बीरकला गांव में मल्हर सनाफदी के लिए मुख्यमंत्री आवास मिला था, जिसके लिए नींव की खुदाई हो रही थी। इसी नींव की खुदाई में इसी स्थान पर ये आम का वृक्ष है, नीम का है, इधर भी आम है। इन्हीं के नीचे इस पिलर जो की खुदाई हो रही थी, 1.5 फीट लगभग गहराई में इस खुदाई में ये प्रतिमा मिली है। सिर इसका प्रतिमा का पश्चिम तरफ और पैर पूरब तरफ लेटी हुई अवस्था में प्रतिमा मिली। हम ये कहना चाहेंगे कि आदि मानव के समय से लेकर के बेलन घाटी की सभ्यता बड़ी समृद्ध रही है। अब बात करें केवल मूर्तिकला की, उस आदिम सभ्यता की बात छोड़ करके, तो डॉक्टर लक्ष्मीनारायण भावसार और प्रोफेसर विश्वनाथ पाठक ने भारत की सांस्कृतिक विरासत नामक पुस्तक में इसका उल्लेख किया है कि भारत के मूर्तिकला की जननी बेलन घाटी है। यही बेलन घाटी जो यहाँ से आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर दूर है, यही बेलन नदी का प्रवाह होता है। तो मूर्तिकला की जननी उसको बताया, और आज इतनी प्रतिमाएं यहाँ पर मिल रही हैं इन क्षेत्रों में, और पूरा मूर्तियों का जखीरा इसके अंतस्थल में समाया हुआ है। बाहर भी खंडित मूर्तियां हैं और अंदर भी बहुत सारी मूर्तियां मिल रही हैं। तो इस पर शोध आवश्यक है। पुरातत्व का विचार, पुरातत्व की दृष्टि, शासन प्रशासन की मंशा बहुत समीचीन होनी चाहिए, यह आग्रह जरूर है। इसी मकान के अंदर वो मूर्ति रखी हुई है भगवान विष्णु की, भूवैकुंठवासी की। अभी वहाँ पूजा अर्चना चल रही है। धीरे धीरे देखते हैं मंदिर का निर्माण कब किस अवस्था में कौन कर पाएगा, कितने लोगों का सहयोग होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन अभी यहीं अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। आज हम मौजूद हैं सोनभद्र में। सोनभद्र का यह इलाका जो गुप्त काशी के नाम से अभिहित किया जाता रहा है। गुप्त काशी सोन के किनारे गोठानी से लेकर के उसके पूर्व विजयगढ़ और पश्चिम में अगोरी से होते हुए घोरावल तक, घोरावल के और पश्चिम मुख्या जलप्रपात के और आगे तक, बेलन नदी के किनारे तक, वहाँ इसे द्वितीय काशी और दक्षिण काशी के नाम से पुकारा जाता रहा है। 10वीं शताब्दी में ये एक पथक हुआ करता था अपने समय में। पथक का तात्पर्य तहसील से हुआ करता था। 10वीं शताब्दी में मिर्जापुर गजेटियर लिखता है कि यह पथक हुआ करता था। यहाँ मूर्तियों का अक्षय भंडार है। शिवद्वार का क्षेत्र देखें, शिवद्वार केंद्र था इस गुप्त काशी, या कह लें दक्षिण काशी, द्वितीय काशी का शिवद्वार केंद्र है। और शिवद्वार से पूरब साइड में हम आज खड़े हैं बीरमंदहा बीरकला गांव में। यहाँ आके मूर्ति के सामने बैठ गए हैं। ये मूर्ति कल दोपहर में यानी श्रावण पूर्णिमा के पश्चात ये प्रतिमा प्राप्त हुई है जमीन की खुदाई करते समय भगवान विष्णु की। हालांकि इसके पहले जो मूर्तियां यहाँ मिला करती थीं वो भगवान शिव की मिला करती थी या शिवलिंग मिला करते थे। शैव साधना का यह प्रधान केंद्र रहा है। अगोरी, बड़हर, विजयगढ़ रियासतों से लेते हुए कंतित शरीफ या कह रहे विंध्याचल, कंतित का इलाका, भदोही तक का ये इलाका पूरा
शिव साधना का, शैव साधना का केंद्र रहा है। और विंध्याचल को देखें तो शाक्त साधना देवी का शैव और शाक्त रहा। लेकिन अभी इधर कुछ वर्षों में यहाँ पर प्रतिमा जो मिलनी शुरू हुई है भगवान विष्णु की, ये समाहित कर देती है अपने आप में शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय को। तीनों संप्रदाय का यहाँ पर सम्मिलन हो जाता है। ये जो कल मूर्ति मिली है, अभी आपके सामने ये उपस्थित है मूर्ति, इसमें देखें तो भगवान विष्णु का पूरा पूरा अवतार है। लंबी गले में माला, व्रतबंध का जनेऊ और चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये चारों धारण किए हुए हैं चारों भुजाओं में अपने भगवान विष्णु। नीचे देखें तो दाएं तरफ और बाएं तरफ इनके पादुका के दोनों तरफ इसे कहा जा सकता है कि नृत्यांगना के रूप में दो प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं, अंकित की गई हैं। और नीचे का भाग देखें तो यह बहुत कुछ अभी परिभाषित करना उचित नहीं प्रतीत होता है, लेकिन यह कमल दल के आकार का दिखता है। जबकि ऊपर भगवान विष्णु के ऊपर जो ये आकृति है, यह बीच में तो कमल दल दिखता है, लेकिन किनारे जो रेखाएं बनी हुई हैं ये कमल के और वृत्त और पंखुड़ियों की तरह दिखाई नहीं देती हैं। फिलहाल बनाने वाले के लिए, मूर्तिकला के लिए ये अलग विषय है, शोध का विषय है कि इसमें। और यह प्रतिमा जो निर्मित की गई है, अनुमान है 5वीं शताब्दी के आसपास की प्रतिमा है। ये शिवद्वार में शैव और शाक्त, शिव और पार्वती दोनों की प्रतिमा एक साथ मौजूद है, तो वो 7वीं शताब्दी की है। ठीक उसी तरह से विष्णु भगवान की प्रतिमा इसके पहले 3 और मिल चुकी हैं। एक तो सन 80 के दशक में, 1980 के दशक में मिली थी बरकन्हरा गांव में, और बरकन्हरा गांव में जो प्रतिमा मिली थी वो 1985 में चोरी चली गई। बाद में उसकी बरामदगी हुई। हालांकि वो वृत्तांत बड़ा लंबा है कि भगवान विष्णु को कई साल जेल में काटना पड़ा, यहाँ के लाकअप में रख दिया गया था भगवान विष्णु की प्रतिमा को। प्रतिमा बरामद हुई, प्रतिमा वहाँ से रिलीज हुई, जाकर के पुनः प्रतिष्ठित की गई बरकन्हरा गांव में, इसी इलाके में 3 कोस दूरी पर। लेकिन उसके बाद फिर वो चोरी चली गई, तो आज तक कहीं से उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। बाजार से खरीद करके प्रतिमाएं को वहाँ पर स्थापित कर दी तत्कालीन प्रशासकों ने, जो गलत रहा। उसके बाद देखें हम तो 7 साल पहले वहीं बरकन्हरा से 1 किलोमीटर की दूरी पे सद्वारी गांव में एक धोबी के खेत में हल चलाते समय उनको प्रतिमा मिली थी। और जो प्रतिमा मिली थी वो काफ़ी चौड़ाई है 4 फीट की, और उस पर भगवान विष्णु नागसैया पर सोए हुए हैं। माँ लक्ष्मी उनका चरण चाप कर रही हैं। उसमें ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, गणेश भी हैं, और प्रतिमाएं हैं वहाँ की। तो ये 7 साल पहले की बात है। अभी उसके बाद की बात करें, वहाँ से सटे हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर महाव गांव में एक विष्णु की प्रतिमा मिली है। वो प्रतिमा भी लगभग इतनी ऊंचाई की, 1.5 फीट के आसपास की है, 1.5 से 1.25 फीट होगी वो प्रतिमा, और वो भी इसी वेश में। तो विष्णु की जो इस तरह की एकल मूर्ति मिल रही है, एकल मूर्ति विष्णु की, ये इसी वेश में बरकन्हरा में, सद्वारी में और महाव में एकल मूर्तियां मिली हैं इसी तरह की। इन एकल मूर्तियों के अलावा यहाँ पर और भी मूर्तियां मिल सकती हैं, या पूरा मूर्तियों का जखीरा है। जैसे बरकन्हरा में जो मूर्ति मिली, वहाँ पर कई मूर्तियां एक ही, जैसे मंदिर का मूर्तियों का एक टीला हो और मंदिर ध्वस्त प्राय हो गए हों और अलग अलग मंदिर बने हुए थे। तो हमें लगता है कि ये प्राचीन काल में जब विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर हमला किया, मंदिरों की तोड़ फोड़, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी कुछ क्षति पहुँचाई। वहीं पर थोड़ा सा और जाएँ, यहाँ मुख्य फाल का नाम लिया हमने, वहाँ से बेलन का जल प्रवाह वहाँ पर अधिक दिखता है। वहाँ से लेकर के और जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से और पूरब तरफ बढ़े बेलोनिया गांव तक, तो ईसा से 1.5 साल पहले भर राजवंशियों ने एक प्रसिद्ध नगर का निर्माण किया था। आज भी कहीं कहीं लखौरी ईंटों की भित्ति मिल जाती है, दीवारें मिल जाती हैं अंदर, और ख़ास तौर से शिवद्वार जो केंद्र रहा है वहाँ पर तो दीवारें मिलती रही हैं, अभी भी हैं। कई कोट उसके, मतलब कोट का मतलब होता है कि कोठियाँ, और उनमें मूर्तियाँ,
ये सारी चीज़ें अभी और भी मिल रही हैं, मिलने का सिलसिला ये जारी है। और यहाँ की खुदाई के लिए पुरातत्व बहुत सफल नहीं रहा। पुरातत्व से कई बार आग्रह किया गया। पुरातत्व के कुछ लोगों ने, एक यहाँ पर सुभाष यादव जी आए पुरातत्व की तरफ से, संग्रहालय बना सोनभद्र में खास तौर से, तो शिवद्वार में और विजयगढ़ में, जहाँ हमने विजयगढ़ का नाम लिया, विजयगढ़ के पास में विष्णु की एक प्रतिमा मिली हुई है। वो भी 1 दशक पहले मिली थी। वह भी ऐसे ही छोटा मोटा मंदिर का निर्माण करके किस तरह से रख दिया गया है, रखरखाव की कोई खुशखुशी व्यवस्था नहीं है, किस तरह पूजा अर्चना चल रही है, जैसे यहाँ पर कल से पूजा अर्चना शुरू हुई है। तो इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी गई जयगढ़ से लेकर के शिवद्वार तक में, तो मूर्तियाँ पूरी संरक्षित हुई ही नहीं। महाव गांव से लेके, सोनहट्टी से लेके, देवगढ़ से लेते हुए कई स्थानों पर मूर्तियाँ आज भी बिखरी पड़ी हैं और विभाग पुरातत्व का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 2006 में पुरातत्व का निर्माण हुआ था, उस संग्रहालय का पुरातत्व की ओर से, और आज तक वो लावारिस पड़ा हुआ है, खंड खंड हो रहा है, विखंडित हो रहा है, और मूर्तियां बाहर फेंकी पड़ी हैं, चोरी चली जा रही हैं। उसके पहले की बात करें तो बहुत सारी मूर्तियां तो अच्छी मूर्तियां, अच्छी बनावट की तस्करी होती गई। बहरहाल तो इसमें पुरातत्व का ध्यान देना चाहिए, शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ की कलाकृतियों को, ये उन्नत सभ्यता रही है अपने जमाने की, सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर की सभ्यता बेलन घाटी की रही है। यह बातें पुरातत्व को खोजने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, यह जरूर मैं आग्रह करना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ देवाधिदेव भगवान विष्णु भूवैकुंठवासी को प्रणाम, आप सब लोगों को प्रणाम। लोगों के ग्राम पंचायत बीरकला में ये मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिससे हमारे गांव के सभी माताएं और भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो मुख्यमंत्री आवास इनको मिला था मल्हर जी को, जिसका ने खुदाई हो रहा था। ने खुदाई के द्वारा उसी ने में इनको भगवान विष्णु जी की मूर्ति मिली है, जिससे पूरा गांव और इधर यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे भगवान शिवद्वार धाम है, शंकर जी की मूर्ति है वहाँ पे। उससे 5 किलोमीटर पहले ही हम लोगों का ग्राम पंचायत बीरकला पड़ता है। बड़ी खुशी के बाद बाबू हमारे गांव में बीरमंदहा ग्राम सभा में जो विष्णु जी का मंदिर मूर्ति मिला है। ये कॉलोनी आई थी वास, वही गड्ढा खुदवाने के लोग गए थे, वही गड्ढे में मिले थे। और गांव की हमारे बीरमंदहा पूरे लोग के बहुत खुशी बा कि हमारे गांव में विष्णु महाराज आ गए ना। और ये भगवान विष्णु भगवान बहुत जो है यहाँ बड़े भाग्य से हमारे गांव में आए। अब इनकी पूजा पाठ होना चाहिए, इनके प्रति हम लोगों की श्रद्धा होनी चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, यही है। और ये परिवार बहुत सुंदर है और जो है बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से यहाँ इन्हीं के यहाँ प्राप्त हुए जो है। नए लोगों ने बहुत मकान बनाया, बहुत घर बनाया, लेकिन किसी के यहाँ भगवान जो है मिले नहीं। भगवान भाई उसी को मिलते हैं जो भगवान के साथ बराबर रिझे रहते हैं, भगवान में उनकी श्रद्धा रहती है, तब ना भगवान मिल सकते हैं, ऐसे थोड़ी भगवान मिले। तो लंबा होता चारों प्लेस घुमाएगा प्रधान जी ताकत तो क्या तो आगमा हो